नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात अमित शाह के बिहार दौरे की करेंगे। अमित शाह के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है। आज पटना में सहकारिता कार्यक्रम है और कार्यक्रम में अमित शाह शामिल होने वाले हैं। अपडेट आपको दे रहे हैं, क्या कार्यक्रम रहेगा वो आपको बता रहे हैं। देखिए, कार्यक्रम में अमित शाह शामिल होंगे। सहकारिता विभाग की तरफ से कार्यक्रम है, बापू सभागार में ये कार्यक्रम होगा और कार्यक्रम के बाद गोपालगंज वो रवाना हो जाएंगे। गोपालगंज में विशाल जनसभा है जिसको संबोधित करेंगे अमित शाह। गोपालगंज से लौटने के बाद एनडीए की बड़ी बैठक भी होने वाली है। आपको बताएं, सीएम आवास पर एनडीए की बड़ी बैठक आज होगी, लेकिन उससे पहले क्या कार्यक्रम होगा वो आपको बता रहे हैं। कल शाम को पहुंचे थे अमित शाह और देखिए 2 दिन का ये बिहार दौरा है। कल भी कई बैठकों का दौर देखने को मिला और आज भी एनडीए की बड़ी बैठक होने जा रही है। शाम को ये बैठक होने वाली है, लेकिन उससे पहले गोपालगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। महीने भर पहले से गोपालगंज के दौरे को लेकर तैयारियां कार्यकर्ता कर रहे थे और आज इंतजार गोपालगंज के कार्यकर्ताओं का खत्म हो रहा है और वहां पर अमित शाह पहुंचने वाले हैं और उसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए किस तरीके से विपक्ष पर निशाना साधेंगे, क्या उनकी रणनीति चुनाव को लेकर है, ये तमाम चीजें सुनने को मिलेंगी। और अपने 2 दिवसीय बिहार दौरे के क्रम में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज पटना में हैं। अब से थोड़ी देर के बाद केंद्रीय गृह मंत्री बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में 800 करोड़ से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। इसके बाद गोपालगंज के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही आज पटना में एनडीए की बैठक भी है और उसमें वो मौजूद रहेंगे, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन होगा। तो 30 मार्च यानी कि आज का कार्यक्रम क्या है? सहकारिता मंत्री अमित शाह बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और अमित शाह कल शाम पटना पहुंचे थे और एक महत्वपूर्ण घोषणा उन्होंने की, बिहार को बाढ़ से निजात दिलाने की। आज भी अमित शाह के कई कार्यक्रम हैं। राजधानी पटना में उनका एक कार्यक्रम बापू सभागार में है। यहां पर राज्य स्तरीय कार्यशाला में वे शामिल होंगे और इस दौरान गृह मंत्री सहकारिता विभाग की 111.18 करोड़, नगर विकास एवं आवास विभाग की 421.41 करोड़ रुपए की 5 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही गृह विभाग की 133 पुलिस भवनों का भी वह शिलान्यास करेंगे। इस पर कुल 181.84 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की 109.16 करोड़ की कुल 3 योजनाओं का भी वे शिलान्यास करेंगे। कुल 826.59 करोड़ की योजना की सौगात आज बिहार को मिलने जा रही है। कार्यक्रम को लेकर तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो बापू सभागार में पूरी कर ली गई हैं और गृह मंत्री की ओर से जो कई योजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन किया जाएगा, उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और भाजपा के कई मंत्री, विधायक और विधान पार्षद मौजूद रहेंगे। निश्चित तौर पर बिहार के लिए आज का दिन काफी अहम है। ये तस्वीर मैं आपको फिलहाल दिखा रहा हूँ बीजेपी कार्यालय की है, जहां पर देखिए काफी भव्य और आकर्षक जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसको रूप दिया गया है और भारत सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का पाटलिपुत्र की धरती पर हार्दिक स्वागत, उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं। इसके अलावा इससे सटकर भी अगर देखें तो काफी दूर तक बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स जो हैं वो लगाए गए हैं और अमित शाह के स्वागत के लिए बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। आप ठीक इस बैनर पोस्टर के ऊपर बड़े बड़े जो होर्डिंग्स हैं उसको भी देख सकते हैं। किस कदर जो बीजेपी के बड़े नेताओं की तस्वीरें लगी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनकी भी यहाँ पर तस्वीर लगी हुई है। यानी कुल मिलाकर भाजपा ने चुनाव के पहले जिस तरीके से अमित शाह का बिहार में आगमन हुआ है, स्वागत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है प्रदेश स्तर के नेताओं ने और कल देर रात तक मीटिंग होती रही। आज भी काफी व्यस्त कार्यक्रम है। पटना में तो कार्यक्रम है ही, उसके बाद गोपालगंज जाएंगे जहां वो आम सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद फिर पटना में 3 बजे से समय निर्धारित है एनडीए की बैठक की, जिसमें आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन किया जाना है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो ये रिपोर्ट आप देख रहे थे
पटना से, लेकिन अब आपको गोपालगंज लिए चलते हैं। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त किस तरीके की तैयारी है, ये बताने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज। आनंद, किस तरीके की तैयारी वहां पे है, कितने बजे तक अमित शाह वहां पर पहुंचेंगे, क्या जानकारी मिल रही है, साथ ही तस्वीरें भी दिखाइएगा। बिल्कुल, देखिए जय, इस वक्त मैं गोपालगंज में मौजूद हूँ और सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। एक बड़ा सा मंच बनाया गया है और जहां पे लगभग 1 बजे के आसपास जो अभी शेड्यूल दिया गया है कि 1 बजे के आसपास अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे और एक सभा को संबोधित करेंगे। तमाम तैयारियां पूरी हो गई हैं, कुर्सी वगैरह लगा दिया गया है और कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे। और हम आपको एक और तस्वीर दिखा रहे हैं। ठीक हमारे पीछे वो मंच बनाया गया है जहां पे अमित शाह सहित जो भी बीजेपी के बड़े नेता है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और एक बड़ा सा मंच तैयार है। अमित शाह जी का माता थावे के पुण्यभूमि पर हार्दिक स्वागत है कि बीजेपी ने एक बड़ी तैयारी कर ली और विशाल जनसभा भी लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि इस रैली को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है और माना जा रहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी अपनी ताकत भी दिखाना चाहती है, अपने एहसास भी, ताकत का एहसास भी कराना चाहती है। और इसी वजह से इस मंच पर जब अमित शाह बोलेंगे तो इसे चुनावी भाषण ही माना जाएगा, क्योंकि आज से एक तरीके से कल से ही जैसे अमित शाह यहाँ पे पटना पहुंचे और उन्होंने बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ साथ पदाधिकारी के साथ बैठक की और कई महत्वपूर्ण टिप्स भी दिया। और आज इस चुनावी सभा में क्या कुछ अमित शाह बोलते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। सुरक्षा व्यवस्था भी काफी कड़ी कर दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था भी काफी पुख्ता है और तमाम तैयारियां यहाँ पर हो गई। और सबसे बड़ी बात है कि गोपालगंज से अमित शाह की रैली जो चुनावी शंखनाद है उसके शुरू करने के पहले भी बड़ा दिलचस्प बात बताया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि ये लालू यादव कर्म क्षेत्र रहा है, लालू यादव के गृह जिला रहा है, इस वजह से भी बीजेपी ने इस स्थान को चुना। और सबसे बड़ी बात है कि जो जानकारी मिल रही है, बिल्कुल आनंद, इसी बात को और ब्रीफ कीजिए, क्योंकि ये गृह जिला है लालू प्रसाद यादव का। ऐसे में जब अमित शाह पहुंच रहे हैं और जाहिर सी बात है कि चुनाव से पहले जब वो पहुंच रहे हैं तो यहां पर रणनीति को लेकर बात करेंगे, शासनकाल को लेकर बात करेंगे, तो कितना इंपैक्ट पड़ेगा वहां की जनता पर? देखिए बिल्कुल हम आपको बताते भी रहेंगे और तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखाते जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा है, जब लालू यादव के गृह जिला में अमित शाह पहुंचेंगे, इसके पहले भी अमित शाह जब भी बिहार पहुंचे, जब भी चुनाव में वो उन्होंने भाषण दिया है, उनके निशाने पे लालू यादव ही रहते हैं और उनका शासनकाल रहता है। तो अब जब गोपालगंज में जब अमित शाह पहुंचेंगे और जब यहाँ पे चुनावी भाषण देंगे, जाहिर तौर पर लालू यादव और उनका जो शासनकाल है वो उनके निशाने पर रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे आज लगभग 40 से 45 जो विधानसभा सीट पड़ता है चंपारण और सारण का, उस पूरे इलाके पे बीजेपी की नजर है और बीजेपी की कोशिश है कि ये स्ट्रांग इलाका है, बीजेपी उसे रिटेन करे और यहाँ के